तुर्कमान गेट पे जो भी प्रशासन पे पत्थरबाजी हुई और ये बम भी फेंकेंगे और ठोक करके सालों को जेल में चढ़ाओ। तो उसमें नमाज नहीं होती, चेक कर लेना, क्या पता है AK-47 से निकली है। और उसमें भी बच्चा कह रहा है कि हमारी मस्जिद के सामने की चीजें टूट रही थी तो हमें दर्द हुआ है। तो बच्चे को मदरसे से तैयार करा गया है। प्रशासन ने इतना अपना संतुलन बना कर रखा कि इन बच्चों पे लाठियां नहीं मारेंगे। आज भी मस्जिद वहीं पर ही है, सारा पूरा कब्जा कर रखे लैंड, तो वो तोड़ी है। एक राम जी है, अयोध्या में मंदिर है, राम जी का दूसरा मंदिर। एक ये दल्ला, उसके पूरे भारत में 90 लाख इन्होंने मस्जिद बना के घेर दिए। लेकिन ये गलती थी मेरे बाबा की थी, मेरे बाप की थी। उस टाइम पे जब देश का बंटवारा हुआ, इन सालों के सबके पिछवाड़े पर लात मार के देश से बाहर भगाना चाहिए था। क्योंकि बच्चों की आड़ में ये दंगा फैलाने का काम करते हैं। ये तो अपनी बहन बेटियों के भी दुश्मन है सबसे बड़े। ये लोग अल्लाह का नाम लेकर फट रहे हैं, ये शांति है। जिस दिन हिंदू हो तुम भी छाती पे बम बांध के और जय श्री राम कह के फटने लगोगे ना, उस दिन तुम्हारा धर्म बच जाएगा। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे तुर्कमान गेट पे जो भी प्रशासन पे पत्थरबाजी हुई और ये आरोप लगा दिया गया कि ये बिना परमिशन के यहाँ पे बिल्डोजर एक्शन हुआ और बिना परमिशन के यहाँ पे बिल्डोजर लेकर सरकार पहुंच गई थी, प्रशासन पहुंच गया था और उस पर पत्थरबाजी हुई, पत्रकार पहुंचे तो उन पे भी पत्थरबाजी हुई। क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, इस देश की सम्मानित वर्दियां जो खाकियां, जब पार्लियामेंट पे हमला हुआ और अंदर जो कैबिनेट मंत्री, बड़े बड़े मंत्रालय जिनके पास थे, वो अंदर कुर्सियों के नीचे छुपे पड़े थे और खाकी वर्दियां बाहर छाती पे गोलियां खा रही थी आतंकियों की। ये वही आतंकी हैं जिन्होंने तुर्कमान गेट पर इस देश की सम्मानित वर्दियों पे पत्थर चलाए। क्या पता गोलियां भी फायर कर रहे, वो जांच का विषय अभी। ये वही आतंकवादी है, इन पे NSA लगा करके ठोक करके सालों को जेल में चढ़ाओ। अगर इनकम टैक्स और टैक्स अगर डबल तिबल भरना है तो इस देश का 110 करोड़ सनातनी इन्हों को NSA लगा करके डालो, इनको जेल में चढ़ाने के लिए तैयार है भाई साहब। अच्छा, एक छोटे बच्चे की वीडियो वायरल हो रही है, उसमें भी बच्चा कह रहा है कि हमारी मस्जिद के सामने की चीजें टूट रही थी तो हमें दर्द हुआ है। तो बच्चे को मदरसे से तैयार करा गया है, जिहाद कैसे करना है, सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5 जिस पे लिखा हुआ है, ये सारे काफिर हैं। और एक लड़का तो एक वीडियो वायरल हो रही है, सारे पुलिस वाले काफिर हैं। भाई पुलिस वाले कैसे काफिर हो गए, वो तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को भी अगर नहीं मान रहे तो तुम तो पाकिस्तानी हो, तुम देश के सबसे बड़े गद्दार हो, तुम हिंदू सनातनियों के गद्दार हो। ये तो अपनी बहन बेटियों के भी दुश्मन है सबसे बड़े। ना बच्चियों को छोड़ रहे, ना देश को छोड़ रहे, ना हिंदुओं को छोड़ रहे, ना इस देश के प्रशासन को छोड़ रहे। प्रशासन ने क्या गलत करा था बताओ? प्रशासन ने इतना अपना संतुलन बना कर रखा कि इन बच्चों पे लाठियां नहीं मारेंगे। ये बच्चे सारे मदरसे से प्री प्लानिंग इनको तो तैयार करा गया है। अगर हम लाठी मारेंगे कहीं बच्चा कोई मरमुराना है, गोलियां चलाएंगे, आंसू बम, कोई एक भी चीज नहीं छोड़ी। वो पुलिस वाले आराम से धीरे धीरे चल करके आ रहे, तब भी पीछे मार रहे थे। और एक आधे कीड़े मकोड़े बोल रहे कि बजरंग दल वाले रात को आगे पथराव कर रहे थे। अरे एक मुस्लिम महिला तो मुझसे कह रही कि बजरंग दल और RSS वाले पत्थरबाजी करने के लिए आए थे। अच्छा, आपके पत्रकार के ऊपर भी तो पत्थर पड़ा था, क्यों नहीं बता रहे हो? पत्थर पड़ा था ना पत्थर। अगर आपके भी पड़ता तो कैसा लगता? तो ये सारे के सारे वो अभी आज पत्थर फेंक रहे हैं, फिर ये बम भी फेंकेंगे। ध्यान रखना, ये सारे के सारे वही हैं और ये बम भी फेंकेंगे। और जिनके जैसे पढ़े लिखे डॉक्टर कह रहे हैं हम खुदा और अल्लाह के लिए और अपनी दीन के लिए फट गए। अब ये यहाँ भी अगर कोई एक आधा हो तो भाई अब देख लेना, वो फटने से पहले हम उसको फाड़ देंगे। पहले ऐसा लग रहा है कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, उन पे ही बिल्डोजर चल रहा है, उन्हीं की सारी चीजें तोड़ी फोड़ी जा रही है। प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि मस्जिद तोड़ दी, मस्जिद तोड़ दी। आज भी मस्जिद वहीं पर ही है। अगल बगल में साले तुम लोगों ने गौस भैंसा भूसा साले सुअर पुअर खूब सारी सुअर की दुकानें बना रखी है, खूब बका बका के खा रहे हो, खिला रहे हो, सारा पूरा कब्जा कर रखी है लैंड, तो वो तोड़ी है। इन जिहादियों को ये समझ नहीं आ रहा है, चल कर रहे। और एक वो हाजी करके, क्या नाम है सुअर का, हाजी सलमान, घंटे का यूट्यूबर वाला, कोई देश के लिए बात कर रहा है, कोई धर्म के लिए बात कर रहा है, कोई गौ माता के लिए बात कर रहा है, बहन बेटी के लिए बात कर रहा है, ये अपने इस्लाम के लिए बात कर रहा है। ये केवल हिंसा फैलाने की बात कर रहा है साले को। अरे वो कह रहे थे कि मस्जिद टूटने वाली, सभी लोग इकट्ठे हो जाओ। उन्होंने बुलाया, उनको शक लग रहा था कि कहीं शासन प्रशासन मस्जिद न तोड़। तो वो कौन घुसा हुआ था, कोने पे कौन खड़ा हुआ था? आगे की भी वीडियो रिलीज में नहीं आता मुझे। आप एक बात बताएं, हमारे राम जी हैं, एक राम जी है, अयोध्या में मंदिर है, राम जी का दूसरा मंदिर नहीं है। महादेव है, उनका काशी में है। कृष्ण जी हैं, उनके मथुरा में। एक बात बताओ, एक ये दल्ला, उसके पूरे भारत में 90 लाख इन्होंने मस्जिद बना के घेर दिए। कितना हो गया? अरे एक है, एक बना लो कहीं, कोई सी जगह पर, जगह जगह तुमने बना दी, उसमें सिवाय बम्बों के और बंदूकों के कुछ नहीं निकलेगा। होता है तो उसमें नमाज नहीं होती है, उसमें कोई दीन की बात नहीं हो रही है। ये बड़े बूढ़ों की गलती है, मैं बताना चाह रहा हूँ। आज का यूँ तो चलो जागरूक हो गया, लेकिन ये गलती थी मेरे बाबा की थी, मेरे बाप की थी। उस टाइम पे जब देश का बंटवारा हुआ, इन सालों के सबके पिछवाड़े पर लात मार के देश से बाहर भगाना चाहिए था। आज की डेट में ना ही तो हमारी बहनों के साथ में ये सब हो रहा होता, ना ही हमारे धर्म के साथ में हो रहा होता, ना ही हमारी गाय माता कट रही होती, लेकिन नहीं बोले। लेकिन आज का युवा जागरूक है, सब कुछ देख रहा है, कौन आतंकवादी है, कौन डॉक्टर है। और इनका तो साला, इनका
डॉक्टर भी आतंकवादी है। तमाम लोगों को शक है कि तमाम जितना भी अवैध अतिक्रमण है वो बार बार मस्जिदों के पास क्यों दिख रहा है। अब तो ये भी कहा जा रहा है कि जमा मस्जिद के पास भी अवैध अतिक्रमण है, उस पर भी छानबीन करेगी अब कहा जाए जो भी नगर निगम है। मैं तो कह रहा हूँ कि एक बार बाहर नहीं उनके अंदर भी जाके चेक कर लेना, क्या पता है AK-47 निकली है, साले सबके तार इनके ISI से जुड़े हुए हैं, सारे के सारे आतंकवादी हैं। दूतों पे आप सवाल खड़ा कर रहे हैं। कोई शांति दूत नहीं है। कौन सा शांति दूत? ये लोग अल्लाह का नाम लेकर फट रहे हैं, ये शांति है। ये लोग अल्लाह के नाम पे जिहाद करके माँ बहनों की इज्जत लूट रहे हैं, ये शांति है। शांति ये कि आज यहाँ पे धरना हुआ है तो सारे हजारों भाई आए हुए हैं लेकिन शांति से बैठे, ये शांति है। और जिस दिन हिंदुओं तुम भी छाती पे बम बांध के और जय श्री राम कह के फटने लगोगे ना, उस दिन तुम्हारा धर्म बच जाएगा, उससे पहले धर्म नहीं बचेगा, याद रखना। एक और सवाल है, उनको ऐसा लगता है कि उनकी चीजों को टारगेट किया जा रहा है, उनको टारगेट किया जा रहा है बार बार। ये अब तो ये भी कहा जा रहा है कि जमा मस्जिद के पास भी अवैध अतिक्रमण है, उसकी नगर निगम है वो कहा जाए जांच पड़ताल करे, ये आदेश दे। पूरा मीना बाजार के ऊपर और मीना बाजार के साइड में जितना भी है सबका सब इन्होंने कब्जा रखी है जमीन। और साले वक्फ बोर्ड के नाम का एक जिहाद चल रहा है, 200 जिहादों में से एक वक्फ बोर्ड का नाम का भी जिहाद है। इस भारत की इन्होंने कितनी लैंड फंसा रखी थी, जिस अभी मोदी जी ने उस पर जांच करवाई और कमेटी बनाई, SIT बनाई और उस पर जांच चल रही है। और हर दिन कितने एकड़ और कितने किले जगह इनसे रिटर्न ली जा रही है। नोएडा सेक्टर 63 के अंदर इन्होंने 3 पार्क कब्जा कर रखे थे, सालों ने वो भी छोड़ दिए। ये जिहाद ही तो है। कौन सा अल्लाह ये भारत में आया था, कब आया था अल्लाह भारत में? तो ऐसे तो चीजों पे बिल्डोजर चला चला के इनका आप वही खत्म कर देंगे, इनकी जगह खत्म। बम फटा था ना, तो दिल्ली में बम फटा था, विस्फोटक पदार्थ कहाँ से आया था? फरीदाबाद से। हमारे यहाँ पे सर्च ऑपरेशन चल रहा है। अभी आपने बात करी थी नाबालिग बच्चे की, एक नाबालिग बच्चे की वीडियो आई है। हमारे यहाँ पे जो नाबालिग बच्चे हैं ना मदरसों में, कोई गुजरात से, कोई बिहार से, कोई बंगाल से, कोई मद्रास से है। ये इधर उधर के ला के यहाँ पे इकट्ठे कर रहे हैं। मदरसा में इनको तालीम दी जा रही है जिहाद कैसे फैलाना है, फिर ये बड़े होकर डॉक्टर भी बनते हैं, फिर आके दिल्ली में फट जाते हैं। तो आप समझ रहे हो ना क्या करना है इनको। जितने भी ये जो चल रहे हैं ना गजवा हिंद की तरफ, हमें चलना भगवा हिंद की तरफ। और जब तक हमारा सनातन एक नहीं होगा और हमारे विजय भाई जैसे, युद्धि भाई जैसे, दक्ष जैसे, अक्कू पंडित जैसे ऐसे भाई जो कार्य करने वाले हैं, इनके नक्श कदमों पे और भाई नहीं चलेंगे अपने सनातन धर्म के, तब तक है ना भगवा हिंद नहीं होगा। भगवा हिंद चाहिए तो इनको सपोर्ट करो, इनके समर्थन करो और जिस कार्य के लिए ये चल रहे हैं ना, जय श्री राम बोलना सीखो, लड़ना सीखो। मुस्लिम समाज को दबाया जा रहा है, इसलिए उसको ऐसा लगता है कि उनकी सरकार नहीं, उनका प्रशासन नहीं, इसलिए पत्थरबाजी कर देते हैं तमाम जो नेता है वो। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कह देना चाहता हूँ, जो ये बच्चों को तैयार कर रहे हैं ये केवल पत्थर चलाने के लिए तैयार कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे कहलाएंगे, गलतियां करेंगे बच्चे हैं, बच्चों से गलती हो जाती है, क्योंकि बच्चों की आड़ में ये दंगा फैलाने का काम करते हैं। बच्चों को प्रिपेयर करते हैं मस्जिदों से कि आपको पत्थर चलाना है, पत्थर मारना है। कोई भी हिंदू का कोई धर्म का काम होगा उसमें पत्थर मारने का काम ये जिहादी करते हैं। बहन जी मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ, मेरी बहन जैसी है, यही वो पत्रकार है जो सीमापुरी पे एक बार रिपोर्टिंग करने गई थी तो इनके ऊपर भी पत्थर चले थे। और मैं आपकी बहादुरी की और आपकी पूरी जितनी पत्रकार लॉबी है उनका सम्मान कर रहा हूं मैं। ये वो बहादुर पत्रकार हैं जो पीछे नहीं हटे और लड़े, और उनका पूरा का पूरा नेक्सिस और बांग्लादेशी आतंकी स्लीपर सेल घुसपैठिए जितने भी अवैध तरीके से भारत के अंदर आए हुए हैं, इन पत्रकारों का सम्मान करना। जय श्री राम, जय माता की, भारत माता की। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक सवाल ये खड़ा होता है, देखिए यहाँ पे जब मैंने सवाल किया कहा जाए तुर्कमान गेट को लेकर, जो भी कुछ तुर्कमान गेट पे पुलिस कर्मियों के साथ में पत्थरबाजी हुई, और उसके बाद में जब हम पत्रकार सवाल करने के लिए गए कि पत्थरबाजी किसने की और पत्थर उनकी गली और उनके गेट के बाहर पड़े हुए, उन्होंने साफ तौर पे इनकार कर दिया कि पत्थरबाजी हमारी तरफ से नहीं हुई, पत्थरबाजी हमने नहीं की। साफ तरीके से उन्होंने यही बात बोल दी। और कुछ तो ये भी कहने लगे कि RSS बजरंग दल के लोग पत्थरबाजी करने के लिए आए थे। कुछ भी बेतुका बयान देना है और कुछ लोगों को बचाना है, जबकि कई सारे लोगों को वहाँ से अरेस्ट कर चुकी है पुलिस और हमारा प्रशासन है वो अरेस्ट कर चुका है। छानबीन चल रही है, जितने भी पत्थरबाज हैं उनको पहचाना जाएगा। यूट्यूबर सलमान है उसको भी खोजबीन के निकाला जा रहा है, उसके खिलाफ भी जो चीज़ें हैं वो भी निकाली जा रही हैं कि किस तरीके से दंगा फसाद करने के लिए बढ़ावा देता है और किस तरीके से उसने माहौल को भड़काया। अब सवाल ये खड़ा होता है कि प्रशासन और शासन अब जमा मस्जिद की तरफ भी मुड़ने वाला है, क्योंकि वहाँ पे भी कहा जा रहा है कि अवैध अतिक्रमण भारी मात्रा में हो सकता है और दिल्ली या फिर हाईकोर्ट की तरफ से जो भी कुछ आदेश आएगा तो वहाँ पे जाएंगे। फिलहाल आप इस वीडियो को देखने के बाद क्या सोच विचार रखते हैं एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।